ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन बहुत ही छोटा सा रिलेशन है, और फॉर्मूला जो निकल के आएगा मैं पहले लिख देता हूं, I इज इक्वल टू NEA/VD। मैंने कल आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था VD इज इक्वल टू I/NEA। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन है, डेरिवेशन है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत कम डेरिवेशन है तो जो भी है वो इंपॉर्टेंट ही है सारे। अब यहां पर क्या है, इस डेरिवेशन करने के लिए ना एजम्पशन बहुत लेनी पड़ेंगी, मतलब बहुत चीजें माननी समझानी पड़ेंगी आपको। कि ये एक वायर ली मैंने, इस वायर का एरिया मान लिया A, लेंथ मान ली L, और मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से चलता है वो यहां पहुंचता है कितने टाइम में, T टाइम में। उसे T टाइम लग जाता है यहां तक पहुंचने में। L डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लग जाता है, T। अच्छी बात है। अब ये जो वायर है, ये वायर किसी मटेरियल से बनी है। वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन तार में फ्लो करते हैं। लास्ट क्लास में यही चर्चा कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से निकल के नहीं आते, इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, वायर के अंदर पहले से होते हैं। जो वायर का मटेरियल है, वायर जिससे बनी है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही फ्लो करते हैं तार में। तो भाई हमने मान लिया कि ये जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, और उसका नंबर ले लिया हमने कैपिटल N। क्या ले लिया, कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या, इस तार के अंदर। अब क्या है, एक और टर्म ली गई स्मॉल n। क्या, व्हाट इज स्मॉल n? इसे बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जैक्टली स्मॉल n होता क्या है, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अपॉन कितनी वॉल्यूम में है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसे स्मॉल n कहते हैं। ठीक है, अगर कोई स्मॉल n आपसे पूछेगा तो आप शब्द के रूप में यही बोलेंगे, वो नंबर डेंसिटी होता है। क्या होता है, नंबर। बताता क्या है, स्मॉल n ये बताता है कि ये बहुत बड़ी वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहते हैं स्मॉल n। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहते हैं कैपिटल n। तो कैपिटल n है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n है यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा डाटा दे रखा है। अब हम जानते हैं शुरुआत कहां से करेंगे कि भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है। हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। हम शुरू इस बात से करेंगे कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन, पर भाई कितना चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है। यहां तो आपके पास एक L लंबाई की A एरिया की वायर है, L लंबाई और A एरिया की वायर है। तो ये बताओ, सबसे पहले मैं चार्ज की बात करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वॉल्यूम कितनी है वायर की। कितनी वॉल्यूम वायर की, अरे जो वायर बना रही है इसकी वॉल्यूम क्या है, ये तो बताया था ना, एरिया इंटू लेंथ होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। नहीं पता तो याद कर लो आज से कि वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम आ गई एरिया इंटू लेंथ, सही है। अच्छा, कौन ये बताएगा कि यार इस वायर के अंदर टोटल कितना चार्ज है, इस Q की वैल्यू, NQ नहीं है, NE। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वायर के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, N। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो N इलेक्ट्रॉन का चार्ज NE। तो मैं लिख सकता हूं कि Q आ जाएगा किसके बराबर, NE अपॉन T। सही है, अरे बोलो, अच्छी बात है। टोटल वॉल्यूम क्या आ गई, AL। क्या आ गई, क्वेश्चन में ना मुझे N दे नहीं रखा होता, किसी भी न्यूमेरिकल में कैपिटल N नहीं दिया होता, क्या दिया होता है, स्मॉल n। क्या दिया होता है, स्मॉल n। अब देखो वॉल्यूम आ गई AL। अब मुझे बताना स्मॉल n का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन, इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन A इंटू L। सही है, तो बालक स्मॉल n आ गया कैपिटल N अपॉन A इंटू L। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल N आ जाएगा NaL। कौन कौन इस बात को मानता है भाई, हो गया डेरिवेशन। अगर आप अलग से ये निकाल चुके हो, सबसे पहले यही कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ वायर एरिया इंटू L, स्मॉल n का फॉर्मूला लिखा,
कैपिटल एन की वैल्यू आ गई, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वायर में कितने हैं, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। सबसे पहले यही कर लेना, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये स्टार्ट करना जो मैंने ये लिखा है। अब कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ रही है, अरे बोलो क्या आ रही है, एन इंटू एल इंटू ई अपॉन टी। अच्छा, मैंने ये बात आपको बताई थी कि डायग्राम बनाकर ये करने के बाद ये कर देना, ठीक है, और अलग से एक ब्रैकेट में ये लिख देना पहले ही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला मैंने तो सबसे पहले बढ़ाया था लास्ट क्लास में, टोटल लेंथ अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, है तो वेलोसिटी ना, एवरेज वेलोसिटी है ये भी, एवरेज वेलोसिटी का बचपन से हम पढ़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इलेक्ट्रॉन यहां से आया, टोटल डिस्टेंस चला एल, टाइम कितना लगा टी, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एल अपॉन टी। अब मैं इस वीडी की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा, एल बाई टी की वैल्यू को, यहां पे आपको एल बाई टी दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, एन ए ई वी डी। तो करंट से चालू किया था, वहां तक आप पहुंच गए, आपका डेरिवेशन हो गया। बस डेरिवेशन में हमने इन दो चीजों का सहारा लिया है बस, और करंट के बेसिक फॉर्मूले को ओपन कर दिया। आपको अगर सीक्वेंसिंग जाननी है आसान करने के लिए, तो पहले ये कर लेना, फिर ये कर लेना, इसको बोल देना इक्वेशन 1, इसको बोल देना इक्वेशन 2, फिर स्टार्ट करना यहां से। We know that I is equal to Q by T, total charge is equal to N into E, N की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी, फिर L by T की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दी, आपका रिलेशन डिराइव हो गया।